अगर सिर्फ पूजा से ही मुक्ति मिलती तो जिसने सबसे गहराई से जीवन को देखा वह सबसे पहले पूजा करता। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। न उसने मंदिर बनाए, न मंत्रों में उलझा, न किसी आकृति के आगे सिर झुकाया। तो सवाल उठता है, क्या उसने ईश्वर को नकार दिया था या उसने वह देख लिया था जो हम आज भी ढूंढते फिरते हैं? जिसे आज दुनिया पूजती है उसने खुद पूजा क्यों छोड़ी? इस सवाल के पीछे मनुष्य के दुख का सबसे गहरा रहस्य छुपा है। ये कहानी मंदिर की नहीं है, ये कहानी मन की है। एक ऐसा समय था जब धर्म का मतलब डर बन चुका था। अगर पूजा नहीं की तो अनहोनी हो जाएगी, देवता नाराज हो जाएंगे, जीवन बिगड़ जाएगा। लोग सिर झुकाते थे, लेकिन बाहर आकर वही हिंसा, वही लालच, वही झूठ। यही पहला सवाल पैदा हुआ, अगर धर्म करुणा नहीं सिखाता तो वह किस काम का? तलाश शुरू हुई, कठोर साधनाएं हुई, शरीर को कष्ट दिया गया, भूखा रहा गया, सांस रोकी गई, सब कुछ आजमाया गया, लेकिन दुख बना रहा। तब एक बात साफ हुई, समस्या बाहर नहीं है, न शरीर में न किसी शक्ति में समस्या दृष्टि की है। दुख कोई दंड नहीं है, दुख जीवन का सत्य है, लेकिन उसका कारण हमारी तृष्णा, हमारी पकड़, हमारा अज्ञान है। जब कारण भीतर है तो समाधान बाहर कैसे हो सकता है? यही पूजा पीछे छूट गई, क्योंकि पूजा बाहर की क्रिया है और मुक्ति भीतर का परिवर्तन। इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर का इनकार किया था, बल्कि ये समझ आ गई कि जब घर जल रहा हो तो ये बहस बेकार है कि आग किसने लगाई, पहले आग बुझानी होती है। पूजा मनुष्य को निर्भर बनाती है, उसे लगता है कोई और उसे बचा लेगा, लेकिन निर्भरता कमजोरी पैदा करती है, जागरण नहीं। इसलिए कहा गया, खुद अपना दीपक बनो। ये पूजा का विरोध नहीं था, विरोध उस सोच का था जो पूजा को मुक्ति समझ बैठती है। क्योंकि पूजा करके मनुष्य अक्सर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। वो सोचता है, मैं गया, मैंने चढ़ाया, अब सब साफ है। लेकिन जब तक क्रोध, हिंसा, अस्थायी लोभ जैसे हैं, कोई रस्म शुद्ध नहीं कर सकती। नैतिक जीवन हर क्रिया से बड़ा है। भूखे को भोजन देना, दुखी को समझना, किसी प्राणी को चोट न पहुंचाना, यही असली धर्म है। अगर कोई साधना इन गुणों को जन्म नहीं देती तो वह सिर्फ आदत है। ये मार्ग दिखावे का नहीं, रूपांतरण का था। ध्यान किया गया, लेकिन उसमें मांग नहीं थी, कोई याचना नहीं थी, सिर्फ देखना था, सांस को, विचार को, भाव को। पूजा में मन बाहर भागता है,
ध्यान में मन भीतर उतरता है। यही फर्क है। न मूर्ति गढ़ी गई, ना किसी को झुकाया गया। सवाल पूछने को कहा गया, मान लेने को नहीं कहा गया। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है, किताब में लिखी है या किसी ने कह दी है। जब तक वह तुम्हारे अनुभव में सच ना हो उसे पकड़ो मत। ये मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी खुद पर आती है। पूजा में जिम्मेदारी बाहर डाल दी जाती है। ये मार्ग डर नहीं देता, बोध देता है। आश्वासन नहीं देता, जागृति देता है। समय के साथ लोग फिर किसी सहारे की तलाश में लौटे। आकृतियां बनी, रस्में लौटी, लेकिन मूल बात आज भी जिंदा है। सवाल वही है, क्या हम सच में मुक्त होना चाहते हैं या सिर्फ सांत्वना? क्योंकि शांति मांगी नहीं जाती, शांति चाहती जाती है। पर जब कोई बाहर के सहारों से थक कर भेकर देखने का साहस करता है, वह ये मार्ग शुरू होता है बिना पूजा, बिना मंत्र, सिर्फ मान के साथ।